दोस्तों, मोदी जी ने नए साल का बहुत बड़ा झटका दे दिया है आईटी सेल को। हाँ, आईटी सेल को झटका क्या, जोर का झटका दे दिया है। मतलब मोदी जी ने लगता है ठान लिया है कि आईटी सेल जो पूरी दुनिया को ट्रोल करती है, उसको ट्रोल करने का काम मोदी जी ही करेंगे। दोस्तों, ऐसा कुछ हुआ है नए साल में जिसको देखकर अंधभक्त और आईटी सेल वाले और बीजेपी सपोर्टर खून के आंसू रोएंगे, उनके आंखों और कान से तेल निकलेगा। दोस्तों, ये तस्वीर देखिए, बड़ी मेमोरेबल तस्वीर है, ये बड़ी ऐतिहासिक तस्वीर है। दोस्तों, दिलजीत दोसांझ प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करने गए हैं और दिलजीत ने खुद ये वीडियो, ये फोटोज शेयर की हैं सोशल मीडिया में। दिलजीत की प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात, गुफ्तगू और उसके बाद मोदी जी की दिलजीत की तारीफ में भर भर कर बातें लिखना, मतलब ये सब देखकर मैं तो ये सोच रही हूँ कि अंधभक्तों को नींद आएगी कि नहीं आएगी। अब वो किसको गाली बकेंगे। दोस्तों, दिलजीत दोसांझ को गाली बकने में अंधभक्तों ने, आईटी सेल वालों ने कभी कोई कमी नहीं छोड़ी। दिलजीत को खालिस्तानी कहा गया, पाकिस्तानी कहा गया कि ये जिनकी जो मेंटालिटी है वो कट्टरवादी मेंटालिटी है। दिलजीत दोसांझ तो उन स्टार्स में से हैं जिन्होंने न केवल किसान आंदोलन का समर्थन किया था, बल्कि आंदोलन में शामिल हुए थे और 1 करोड़ रुपए आंदोलन को दान किया था। दिलजीत दोसांझ उन स्टार्स में से हैं जो खुलेआम गोदी मीडिया की बखिया उधेड़ते हैं। आप चाहे तो मेरा ये वीडियो देख सकते हैं। दिलजीत दोसांझ उन स्टार्स में से हैं जिन्होंने गुजरात में शराबबंदी का खुलकर मजाक उड़ाया था। दिलजीत दोसांझ उन स्टार्स में से हैं जिन्होंने मंच पर, जी हाँ, मंच पर अपने पूरे के पूरे कॉन्सर्ट को डॉक्टर मनमोहन सिंह को डेडिकेट कर दिया था और डॉक्टर मनमोहन सिंह की खूब तारीफ की थी। वो दिलजीत दोसांझ साल के पहले दिन किससे मिलने चले गए? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने, और ये वीडियो उन्होंने शेयर की। और जब दिलजीत ने मोदी जी की मुलाकात की तस्वीर शेयर की, तो फिर मोदी जी ने क्या भर भर के तारीफ की है दिलजीत की। मोदी जी दिलजीत के साथ इस मुलाकात की तारीफ में लिखते हैं, दिलजीत दोसांझ के साथ एक शानदार बातचीत, वो वास्तव में बहुआयामी प्रतिभा और परंपरा का मिश्रण है। हम संगीत, संस्कृति और बहुत कुछ से जुड़े हुए हैं। बताइए, दिलजीत ने तो मोदी जी के साथ मेमोरेबल मुलाकात की तस्वीरें शेयर की, लेकिन मोदी जी ने इतनी तारीफ कर दी दिलजीत की, इतनी तारीफ कर दी कि अब इस तारीफ को सुनकर अंधभक्त क्या कहेंगे। अब तो अंधभक्तों को बताना पड़ेगा ना कि जिनको वो खालिस्तानी कहते हैं दिलजीत दोसांझ, जिनको वो पाकिस्तानी कहते हैं, टेररिस्ट मेंटालिटी का कहते हैं, या फिर जिनको भर भर का ट्रोल किया जाता है, बताइए, वो तो मोदी जी से मुलाकात कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे एंकर हैं जिन्होंने दिलजीत दोसांझ की काफ़ी आलोचना भी की थी, शोज भी कर दिए थे उन पर। दिलजीत ने उनकी भी क्लास लगाई थी अपने शो में। अब बताइए, वो एंकर अपने प्राइम टाइम में मोदी जी की इन तस्वीरों के साथ दिलजीत को किस तरह से प्रेजेंट करेंगे। दोस्तों, जैसे ही मोदी जी ने दिलजीत दोसांझ की इन तस्वीरों पर भर भर कर तारीफ लिखी, उनके कमेंट बॉक्स में पब्लिक टूट पड़ी। सुनिए कितने फनी कमेंट्स हुए हैं। एक यूजर लिखते हैं, दिलजीत दोसांझ और मोदी की तस्वीर देखने के बाद अंधभक्त और आईटी सेल के चिंटुओं की हालत, आईटी सेल मनीष रुमाल देना। एक यूजर लिखते हैं, संगीत कोने में जाकर रोएंगे। एक यूजर दिलजीत का ऐसा मीम बनाकर लिखते हैं, क्यों अंधभक्तों जलन हो रही है। वहीं दोस्तों, एक यूजर ने तो बड़ी पैनी नजर रखी। अब दिलजीत के आप कपड़े देखिए, ऊपर से लेके नीचे तक ऑल ब्लैक, और ऑल ब्लैक जो काला रंग होता है वो वैसे भी क्लासी माना जाता है और बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ को आपने हमेशा ब्लैक में देखा होगा। लेकिन एक यूज़र ने इसको एक तरह से विरोध के तौर पर देखा, क्योंकि जब भी आपको किसी का विरोध करना होता है, किसी नेता का विरोध करना होता है, तो जनता क्या करती, काले झंडे दिखाती है, राइट। तो इसी को पकड़ लिया एक यूज़र ने, और वो क्या लिखते हैं, फुल ब्लैक क्लोथ्स विद ब्लैक टाई इज ऑफन सीन एज एन एक्सप्रेशन ऑफ प्रोटेस्ट। मतलब पूरी तरह से ब्लैक कपड़े पहनना अपना विरोध दर्ज कराने का एक तरीका होता है। वहीं हिमालयन हिंदू नाम के यूजर लिखते हैं, मोदी जी से मिलने के लिए एक आदमी को चाहिए कि वो उनके और उनकी सरकार के खिलाफ बोले, पाकिस्तान के लिए अपना प्यार दिखाए। दिलजीत ने यही किया और मोदी जी से उनकी मुलाकात हो गई। बताइए, मोदी जी को ही ट्रोल कर रहे हैं लोग। और सुनिए, मनदीप सिंह बाजवा लिखते हैं, मैं सोचता हूँ कितना प्रेशर होगा और कितनी धमकियां मिली होंगी जिसकी वजह से मोदी जी से ये मुलाकात करनी पड़ रही है। मतलब ये दिलजीत के लिए लिख रहे हैं लोग कि आपको इतनी धमकियां मिली होंगी, इतना प्रेशर होगा, आपने प्रेशर में इतनी मुलाकात की मोदी जी से। वहीं एक और यूज़र जिन्होंने दिलजीत को भी ट्रोल कर दिया, मोहन लिखते हैं कि होप यू लाइक द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ पीएम हाउस। दरअसल दिलजीत ने अभी हाल में एक बयान दिया था कि भारत में लाइव शोज़ करना बड़ा मुश्किल है क्योंकि भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। दिलजीत पहले विदेश में शोज़ करते थे, अब भारत में शोज़ करने लगे, तो इसको लेकर दिलजीत की काफ़ी ट्रोलिंग हुई थी कि भारत के होकर भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर पर सवाल खड़े कर रहे हैं, और यही मोहन ने लिखा। वहीं आशुतोष कृष्णा लिखते हैं, भगत जिसको ट्रोल करते हैं उसी के साथ साहिब मीटिंग कर लेते हैं।
गुलमोहर नाम की यूजर लिखती है, क्या क्या दिन देखने पड़ रहे हैं ट्रोलर्स को। हर्ष तिवारी लिखते हैं, मोए मोए ऑफ आईटी सेल। मतलब आईटी सेल वाले अंधभक्त बीजेपी सपोर्टर पानी पी पी कर दिलजीत को गाली बकते हैं, और दिलजीत साल के पहले दिन मोदी जी से मुलाकात करने चले गए। वैसे दोस्तों, बताने वाले ये बताते हैं कि मोदी जी से हर कोई मुलाकात नहीं कर सकता। हाँ, मोदी जी से वही मिल सकता है जिनसे मोदी जी मिलना चाहते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो मोदी जी से महीनों से और कई तो सालों से इंतजार कर रहे हैं कि मोदी जी से उनकी मुलाकात हो जाए, लेकिन मोदी जी से मिलना इतना आसान नहीं है। बात भी सही है, प्रधानमंत्री हैं। प्रधानमंत्री से तभी कोई मिल सकता है जब प्रधानमंत्री स्वयं चाहें। तो प्रधानमंत्री क्यों चाहेंगे दिलजीत दोसांझ से मुलाकात करना? दोस्तों, हमारे प्रधानमंत्री के पास एक खास उनकी एक अदा कह लीजिए या उनका एक खूबी कह लीजिए कि मोदी जी जैसे ही देखते हैं कि कोई बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है, किसी की रीच बहुत ज़्यादा है, किसी को बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है, तो मोदी जी उसके साथ अपने आप को एसोसिएट करने से नहीं चूकते हैं। ऐसा आपने कई बार देखा होगा। मुझे लगता है मोदी जी इस बात को जानते हैं कि दिलजीत दोसांझ का जो स्टारडम है वो बहुत बड़ा हो गया है। हाल के 1-1.5 साल में तो दिलजीत दोसांझ बहुत बड़े स्टार हो गए हैं। जिस तरह के उनके शोज हिट जाते हैं देश में, दुनिया में, जाहिर सी बात है हर बड़ा नेता चाहेगा कि वो उनके साथ एसोसिएट करे। तो प्रधानमंत्री मोदी से उनका मुलाकात करना एक रस्म अदायगी के तौर पर भी देखा जा सकता है, और मोदी जी चाहेंगे कि दिलजीत के साथ उनका स्टारडम कनेक्ट हो, जाहिर सी बात है। लेकिन मैं ये सोच रही हूँ दोस्तों कि दिलजीत दोसांझ देखिए कितने अलग तरह के स्टार हैं। दोस्तों, आज दिलजीत के साथ इस मुलाकात की इन तस्वीरों को देखकर अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, सलमान खान, ये जो सो कॉल्ड आपके सदी के महानायक और बादशाह और टाइगर टाइप के जो नाम आप इन लोगों को देते हैं, जो देश की किसी समस्या पर चू नहीं करते, यहाँ तक कि डॉक्टर मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि तक देने की इनकी हिम्मत नहीं होती है, ये लोग क्या सोच रहे होंगे। दिलजीत ने दोस्तों कोई कमी नहीं छोड़ी है। जब भी देश में कोई मुद्दा होता है, दिलजीत खुलकर उसको लेकर बोलते हैं। मतलब इससे ज्यादा आपको और क्या सबूत चाहिए कि किसान आंदोलन में वो शामिल हो गए और उसमें 1 करोड़ रुपए दान कर दिए। मतलब ये तो खुला सपोर्ट उस किसान आंदोलन का जिसको लेकर मोदी जी ने हाथ जोड़कर माफी मांगी थी। और उसके बाद से ही दिलजीत वो बीजेपी आईटी सेल वालों के निशाने पर आए थे। लेकिन मोदी जी से वो मिल लिए। मतलब आप सोचिए, ये लोग तो खामखा डरते हैं। ये लोग खामखा डर कर एकदम चुप रहते हैं कि चू चपड़ की तो बॉयकॉट हो जाएगा, चू चपड़ की तो फिल्में मिलनी बंद हो जाएंगी, या इनकम टैक्स ईडी वालों का छापा ना पड़ जाए। मतलब दिलजीत दोसांझ का आप कैरेक्टर देखिए, कितना जबरदस्त कैरेक्टर है कि जो मंच से दिलजीत को बात बोलनी होती है वो बात बोल देते हैं। जिस सरकार की बखिया उधेड़नी होती है उस सरकार की बखिया उधेड़ देते हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि भी दे देते हैं जो इनमें से किसी स्टार की हैसियत नहीं हुई देने की, और उसके बाद अगले दिन जाके मोदी जी से मुलाकात भी कर देते हैं। आप बताइए, इसके लिए तो आईटी सेल वालों को दिलजीत की तारीफ करनी ही चाहिए। आपको क्या लगता है दोस्तों, मोदी जी और दिलजीत की इस मुलाकात को देखकर आईटी सेल, अंधभक्त, बीजेपी सपोर्टर क्या सोच रहे होंगे? उनके दिल पर कैसी छुरियां चल रही होंगे, कैसे सांप लौट रहे होंगे? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके दोस्तों चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।